हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर MCU 3। जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक हमें हर एक यूनिट में कवर करने हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में अब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ साइंस, नॉलेज एंड साइंस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च, और उसके बाद है बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। ये टॉपिक थे जो हमें यूनिट 1 में कवर करने हैं। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 रिसर्च प्लान, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, क्राइटेरिया फॉर वर्केबल हाइपोथेसिस, स्टेजेस इन हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमें दो टॉपिक इसमें कवर करने हैं। फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन और कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग। ये टॉपिक थी जो हमें यूनिट नंबर 2 में कवर करने हैं। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 3, जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि किस तरीके से हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है। उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग एंड नीड फॉर डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज और सेकेंडरी डाटा, documentary source of data, electronic source, precautions in using secondary data, merits and limitation of secondary data. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पोंडेंट्स, क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल मेथड, चॉइस ऑफ सुटेबल मेथड। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 4 सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैंपल, वाई सैम्पलिंग, एसेंशियल ऑफ अ गुड सैंपल, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में दो टॉपिक है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद है सैंपल साइज, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, कंट्रोल्स ऑफ एरर्स। उसके बाद आता है हमारे यूनिट नंबर 5, जिसमें हमें कवर करना है मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक, मेजरमेंट एंड स्केलिंग इश्यूज इन एटीट्यूड मेजरमेंट, levels of measurement scales, types of scaling techniques। इसके अंदर हमें पढ़ना है कंपैरेटिव स्केल्स और नॉन कंपैरेटिव स्केल्स, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक्स। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 6, जो है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसमें हमें पढ़ना है एडिटिंग ऑफ डाटा, कोडिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमें क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक, इंटरनल करेक्टरिस्टिक, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमें कवर करना है टाइप्स ऑफ टेबल्स, पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 7 डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्राम, वन डायमेंशनल बार डायग्राम, जिसमें हमें पढ़ना है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। उसके बाद आता है पाई डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और फ्लो चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद है ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज, जिसमें हमें पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ वन डिपार्टमेंट वेरिएबल, ग्राफ ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट वेरिएबल। उसके बाद आता है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें कवर करना है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ये थे हमारे टॉपिक जो हमें यूनिट नंबर 7 में कवर करना है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 8, जिसमें हमें कवर करना जो क्या है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमें टॉपिक कवर करने हैं स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स, जिसमें हमें करना है परसेंटेज, रेशियो, रेट। उसके बाद आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड वेटेड मीन्स, मीडियन, मोड, चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज, सम अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 9 मेजर ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। इसमें हमें करना है वेरिएशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमें कवर करनी है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, स्क्यूनेस, रिलेटिव स्क्यूनेस। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 10, जो है कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन से रिलेटेड। इसमें हमें पढ़ना है कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, टेस्टिंग फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसके बाद आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग द लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन।
ये टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने हैं। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11 जिसमें है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का टॉपिक है, यूनिट है, इसमें हमें टॉपिक कवर करने हैं डेफिनेशन एंड यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, component of time series, decomposition of time series, preliminary adjustment, method of measurement of trend, जिसमें हमें दो टॉपिक करने हैं, फ्री हैंड मेथड्स और लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 12 इंडेक्स नंबर। यूनिट 12 है इंडेक्स नंबर जो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें हमें दो चीज़ें करनी है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, स्प्लिसिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स, जिसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रूल्स, जिसमें हमें करना है एडिशनल रूल्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, additional rules for non-mutual exclusive events, probability under statistical independence, probability under statistical dependence, Bayes theorem, revision of a priori probability। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 14 जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 15 जो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन एंड स्टैंडर्ड एरर्स, इंटरनल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस लिमिट, confidence interval and confidence coefficients, testing hypothesis introduction, theory of testing hypothesis, level of significance, type 1 and type 2 errors and power of a test, two tailed and one tailed test, steps to follow for testing hypothesis, tests of significance for population means z, test for variables, test of significance for population proportion, z test for attributes। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यूनिट नंबर 16 टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टू स्मॉल सैम्पल्स वर्सेस लार्ज सैम्पल्स, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, एप्लीकेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिगार्डिंग मीन, टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 17 चाई स्क्वायर टेस्ट, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, चाई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग चाई स्क्वायर टेस्ट, सेल पूलिंग, येट्स करेक्शन, लिमिटेशन ऑफ चाई स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, वाई इंटरप्रिटेशन एसेंशियल फॉर इंटरप्रिटेशन, प्रिकॉशंस इन इंटरप्रिटेशन, कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशंस, मेथड ऑफ जनरलाइजेशन, लॉजिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, कंक्लूजन। उसके बाद आते हैं हमारी यूनिट नंबर 19 रिपोर्ट राइटिंग, पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट, मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हमें करना है प्री फैक्ट्री आइटम, द टेक्स्ट बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और टर्मिनल आइटम्स। नेक्स्ट टॉपिक है चेकलिस्ट फॉर द रिपोर्ट। ठीक है, तो हमें ये सारे के सारे टॉपिक जो है ये सारी यूनिट्स कवर करनी थी, लगभग 19 यूनिट है। हमने देख लिया कि हर एक यूनिट में हमें क्या कवर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस पूरी वीडियो का जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्प करेंगे ताकि आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ो ना, अच्छे से रिवाइज करके जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।